हमने 14 रामायण पढ़कर रामायण सीरियल को बनाया था और उसके बाद भी हम विवादों से नहीं बच पाए। एक मुकदमा तो हमें 10 साल तक झेलना पड़ा। दूरदर्शन ने हमें इतनी बार सीन बदलवाए कि हम परेशान हो जाया करते थे, लेकिन हम जानते थे, समझते थे कि लोगों की भावनाओं की कीमत क्या होती है। और यही वजह है कि 1987 में जो रामायण हमने बनाई थी उसे आज भी जब लोग देखते हैं तो ठहर जाते हैं। उसके दृश्यों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक एक संवाद जो है वो उनके दिल में बसा हुआ है। ये शब्द जो हैं ये हैं प्रेम सागर जी के। और प्रेम सागर अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जो साल 1987 में रामायण आई थी उसको डायरेक्ट करने वाले रामानंद सागर जी के बेटे हैं। अब आदि पुरुष फिल्म जिसने पहले दिन 140 करोड़ कमाया, उसके बाद चौथे दिन यानी शुक्रवार के दिन वो फिल्म केवल 16 करोड़ पर रह गई। वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे, हिंदी में तो सिर्फ 7-8 करोड़ कमाए। तो लोगों को यह समझ में आ गया कि इस फिल्म पर विवाद का असर पड़ गया है और विवाद इस फिल्म को खा गया है और ये फिल्म अब धीरे धीरे रोती हुई नजर आएगी। 16 करोड़ जो अगले दिन शायद 10 करोड़, 12 करोड़ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें प्रेम सागर ने कही वो बात मनोज मुंतशिर और ओम रावत शायद नहीं समझ पाए, क्योंकि अगर इस बात को समझते तो इतना विवाद कांड नहीं होता। प्रेम सागर कह रहे हैं कि 87 में जब हमने बनाई तब हम डरते थे कि लोग भावनाओं को लेकर क्या सोचेंगे। हम स्लीवलेस पहनाने में डरते थे सीता जी को, और यहां तो कहीं वीडियो में क्लीवेज दिखाया जा रहा है किसी का, कहीं पर बैकलेस दिखाया जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे कि आप एक फिल्म नहीं बना रहे। रामायण एक फिल्म नहीं है, रामायण एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, रामायण भावना है और भावनाओं से खिलवाड़ करोगे तो बहुत लंबा नपोगे। उन्होंने कहा कि हमारे समय में भी जब हम फिल्म बनाए थे कई मुकदमे हम पर आ गए थे, जबकि आज लोग कहते हैं कि हमने कितनी खूबसूरती से चीजों को संभाला था। एक मुकदमा हमने 10 साल तक लड़ा था और यहां पर डायलॉग आता है, जली तेरे बाप की, तेरी बुआ का बागीचा। वो कहते हैं मनोज मुंतशिर और ओम रावत ने लोगों की भावनाओं का असम्मान किया है। मॉडर्न बनाना, क्रिएटिव लिबर्टी लेना शानदार चीज है। हमने भी जब शो बनाया था क्रिएटिव लिबर्टी ली थी, लेकिन दायरे को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मनोज मुंतशिर को तो पता ही नहीं किस रामायण से इसको इंस्पायर होकर बनाया गया है। जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि भैया कहां से पढ़कर ये आपने बनाया था, कहां से थॉट्स लाए थे, तो उन्होंने कहा हमको क्या पता जी, तो ओम रावत जाने। ओम रावत सामने आ ही नहीं रहे, वो खामोश बैठे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि कहां से ये थॉट आया और ये कहां से चीजें बना दी गई। और डायलॉग बदलने से अब कुछ नहीं होने वाला। अब ये फिल्म गई और इसके प्रेम सागर जी कहते हैं कि जब हम रामायण बना रहे थे तो हमने वाल्मीकि रामायण से लेकर 14 रामायण जो है उसे पढ़ा था। एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग जो उस दौर की थी उसे हम अच्छे से समझते थे और उसके बाद एग्जीक्यूट करते थे। हमारी कोशिश भाषा को लेकर खासतौर पर थी कि भाषा में कहीं कोई त्रुटि ना आ जाए जिससे लोग हम पर संदेह कर ले। उनका ये कहना था कि हमने धर्मवीर भारती जी को बुलाया था जो स्कॉलर्स के साथ मीटिंग करते थे और हर एक एपिसोड को हम मेक श्योर करते थे कि उसकी गरिमा, उसकी भावना जो है वो बनी रहे, उससे कहीं समझौता ना हो। हमने इतना ख्याल रखा था। वो कहते हैं हम इतना फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, उसके बावजूद हम नहीं बच पाए। सीरियल के कई सीक्वेंस पर आपत्ति हुई, कई सीन्स को काट दिया गया, कई सीन कोर्ट में गए। हम समझते थे कि धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर रामायण जैसे महाग्रंथ का अपमान नहीं कर सकते। और इतना सावधानी बरतने के बाद उस दौर में हमसे भी गलतियां हुई और यहां तो फोड़ता की जा रही है। उनका यह कहना है कि लोग जो हैं वो धर्म से खिलवाड़ नहीं पसंद करते हैं, रत्ती भर उन्हें खिलवाड़ नहीं पसंद है और जो कोई करता है फिर लोग उसके साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की, उस दौर में हमारे पास वीएफएक्स नहीं था। 87 में हम जैसे तैसे स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए शूट करते थे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हमने जुगाड़ करके बनाया। यहां सब कुछ था लेकिन शायद नियत नहीं थी और इसी वजह से विवाद है। प्रेम सागर जी ने इसके बाद सेंसर बोर्ड को लेकर भी सवाल उठाया। बोला सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? हम जब रामायण बना रहे थे तो 1985 में रामायण बन गई थी और 2 साल उसे टेलीकास्ट होने में लग गया क्योंकि इतनी सारी परमिशन चाहिए थी। हमने पहला जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया था उसमें जो सीता माता का रोल करती हैं दीपिका चिखलिया जी, वो स्लीवलेस ब्लाउज में थी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कहते हुए कि अगर ये सीन चला गया और देश के पहले धार्मिक कार्यक्रम में लोगों ने ये देखा तो लोग हंगामा कर देंगे। और आज के दौर में आप कुछ भी दिखा रहे हैं,
कहते हैं हमने पूरा एपिसोड दोबारा शूट किया था जब सीता जी की वेशभूषा को हमें बदलना पड़ा। कई आपत्तियां दर्ज की गई। पहला पायलट एपिसोड शूट हुआ, वो हुआ, सेकंड वाले को फिर रद्द कर दिया गया। वो कहे कि शूटिंग के लिए हमें गुजरात महाराष्ट्र की सीमा में एक जगह उमरगाम, वहां सेट था और उस टाइम लाने ले जाने में इतनी परेशानी होती थी, लेकिन इसके बावजूद हम शूट करते थे और शूट करके जब लाते थे, देते थे, तो यहां पर दूरदर्शन वाले काट दिया करते थे कि ये सीन तो हम नहीं चला पाएंगे, इसमें कांड हो जाएगा। और रामानंद सागर जी परेशान हो गए थे, कई बार तो दुखी भी थे, लेकिन फिर हमने ईश्वर पर आशीर्वाद बनाए रखा और हम शूट करते रहे। करते करते आलम ये रहा कि चीजें बदल गई और आज के टाइम में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद एक एक एपिसोड को आप ना शूट कर रहे हैं, ना सही से देख रहे हैं, कुछ भी आप डाल दे रहे हैं। हनुमान जी से बुलवा दे रहे हैं कि फलनवा तेरे बाप का, जली तेरे बाप की, आप कैसे कर सकते हैं? और ये सवाल बहुत वैलिड है। अगर उस जमाने में इतना काट छाट, इतना ध्यान था, तो आज के टाइम में सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? कैसे इस फिल्म के सीन्स को उसने पास कर दिया जानते हुए कि ये रामायण। हालांकि प्रेम सागर जी भी कहते हैं कि जो इतनी सावधानी बरती थी उसका फायदा भी हमें मिला। फायदा ये हुआ कि जब 25 जनवरी साल 1987 को हमारा एपिसोड गया तो हर रविवार सुबह 9:30 बजे ये आता था और उस टाइम केवल एक चर्चा होती थी रामायण को लेकर। वो कहते हैं कि इतनी सफलता हमें मिल गई कि दूरदर्शन वाले और खुद रामानंद सागर जी ये सोच नहीं पाए कि कोई सीरियल इतना बड़ा कैसे हिट हो सकता है। वो कहते हैं एक जमाना था जब कर्फ्यू वाली स्थिति लग जाती थी, लोग घर से निकलते ही नहीं थे। हिंदू मुसलमान जितने भी लोग थे, जो भी थे, हर आदमी टीवी के सामने बैठ जाया करता था। जिस घर में टीवी होती थी लोग वहां जाकर बरामदे में बैठते थे ताकि 15 लोग एक साथ बैठ के सीरियल देखें। और वो कहते हैं कि ये तभी नहीं रहा, 87 के बाद 2 साल चला, उसके बाद जब फिर दोबारा टेलीकास्ट हुआ, तिबारा टेलीकास्ट हुआ, जब टेलीकास्ट हुआ तो लोग उसी भक्ति भावना से देखते रहे, लोग समर्पण किए रहे कि यार क्या दिखा दिया आपने। और आज भी वो कहते हैं कोविड में जब ये दोबारा आपने चलाया तो वो नंबर 1 गया, टीआरपी उसकी टॉप पर गई। वो इसलिए गई क्योंकि हमारी उसमें भक्ति थी, भावना थी, हमने हर चीज ध्यान रखा था। अरुण गोविल आज भी कहीं जाते हैं तो लोग पैर छू लेते हैं, दीपिका को लोग माता मानते हैं। अरविंद त्रिवेदी जी रावण जो बने थे, उनकी भावना ऐसी थी कि लोग रावण होने के बावजूद, आप समझिए, उनका किस्सा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सुनाया कि उन्हें अयोध्या में मंदिर में जाने मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदल लिया पूरा, कि हमने टीवी पर राम भगवान को बोला था, अब जीवन भर हम माफी मांगेंगे अपने आप से। इतने साधु आदमी, इतना ध्यान लोगों ने रखा। खैर, अब जब बोया पेड़ बबूल का तो उसमें फल कहां से दे, और यही आदि पुरुष के साथ हुआ। रविवार तक 100 करोड़ 140 करोड़ की कमाई कर रही थी, लेकिन झटका लगा, 16 करोड़ रुपए कमाए इन भाई साहब ने सोमवार को। हिंदी में 8.5 करोड़, तेलुगु जहां पर प्रभास का बोलबाला है वहां पर 6.9 करोड़। हिंदी में इनको नुकसान होगा, ये तेलुगु से जो रिकवरी कर सकते हैं वही कर पाएंगे प्रभास के नाम पर। मलयालम में थोड़ा पैसा, कन्नड़ में, तमिल में थोड़ा पैसा, और ये माना जा रहा है कि दर्शक जो है उसे पसंद नहीं कर रहे हैं फिल्म को। और अब क्योंकि 25% कमाई हो गई केवल, तो ये सामान्य से कम माना जा रहा है। हालांकि इस फिल्म ने 3 दिन में तकरीबन 300 करोड़ रुपया कमा ही लिया, 3-4 दिन में, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन नुकसान और फायदे से तर कुछ बातें लोगों को हमेशा सहज करेंगी, जैसे ये बोल देना कि हनुमान जी भगवान नहीं है, ये कह देना कि हमने रामायण से इंस्पिरेशन ली थी। अरे आपने रामायण का ट्रेलर लॉन्च किया था अयोध्या में, आपने हर जगह पर हनुमान जी की सीट छोड़ी और आपने ना राम का ख्याल रखा ना रामायण का। बहुत दुखद है। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि क्या होना चाहिए? मतलब जो बात प्रेम सागर जी कह रहे हैं कि यार हमने इतना ध्यान रखा, 14 रामायण पढ़कर हमने बनाया, यहां तो उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं, अपने मन से ही पोथी लिखते चले गए, ना रिसर्च, ना कोई कहानी, ना कोई फैक्ट। ऐसा लगा कोई हिंदी कार्टून फिल्म बनानी है जिसमें आपका जो मन करता है उसको गढ़ दीजिए। काफी डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या सोच है?